हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सफल होना है तो ठोकर खाना सीखो के बारे में बात करेंगे। सफलता यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं, तब कहीं जाके सफलता मिलती है। और कई बार तो बहुत अधिक मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती। जीवन में सफल होना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खानी ही पड़ेगी। इसलिए कहावत है, सफल होना है तो ठोकर खाना सीखो। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं जीवन वन में सफल होने के अनमोल विचार, जो कर देंगे आपको अपने लक्ष्य के लिए तैयार। सफलता आती है जब मेहनत और लगन का सही मिश्रण हो। सफलता पाने के लिए कार्य करने होते हैं। आज के जीवन में हर कोई सफल बनना चाहता है, चाहे वह स्कूल हो, ऑफिस हो, अपने करियर में हर कोई हर क्षेत्र में सफल बनना चाहता है। लेकिन जीवन में सफलता पाने का रास्ता बहुत ही कठिन होता है। अगर बीच में थोड़ी सी भी नकारात्मक बातें आ जाती है तो हम रास्ता भटक जाते हैं, आगे बढ़ने का हौसला टूट जाता है। परंतु अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम जीवन में आगे प्रगति कर सकते हैं। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ न कर सकने में असफलता आती है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं, सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कैसे सफलता मिलेगी? दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो सफल होना नहीं चाहता हो। हर कोई एक सफल जिंदगी जीना चाहता है जिसे दुनिया सदियों याद रखे। एक मनुष्य की सफलता के रास्ते में जितने ज्यादा जोखिम और कष्ट आते हैं, वह इंसान अपने जीवन में उतना ही ज्यादा सफल इंसान बनता है। जीवन में हमेशा पावरफुल बने रहने और किसी भी विपरीत परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने से किस तरह हमें सफलता मिलती है, आज मैं आपको कुछ ऐसी ही छोटी छोटी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको सफल होने में काफी मददगार साबित होंगी। अपने गुरु को हमेशा ऊंचा दर्जा दें। आपके गुरु या आपके बॉस को कभी भी यह महसूस न कराएं कि आप उनसे बेहतर हो। इससे उनमें असुरक्षा की भावना आ सकती है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप भले ही कितने भी बेहतर हो जाओ, पर अपने आप को कभी भी अपने गुरु से बेहतर मत समझो। आपके गुरु को जब आप हमेशा सर्वोच्च स्थान देते हैं, तब वो आपको अपना संपूर्ण ज्ञान देते हैं और आप अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब बन सकते हैं। दोस्तों पर बहुत अधिक विश्वास न करें और अपने दुश्मनों का प्रयोग करें। दोस्तों से सावधान रहें क्योंकि वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों में ईर्ष्या भाव जल्दी आ जाती है। आपकी सफलता से उनमें जलन पैदा होती है और वो आपको हानि पहुंचाने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। एक पुराने दुश्मन को मित्र बनाएं और वह एक दोस्त की तुलना में अधिक वफादार होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपका दुश्मन है, उसके पास साबित करने के लिए अधिक है। वास्तव में आपको दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों से डरना पड़ता है। अपने इरादों को किसी को न बताएं। हम अक्सर अपनी प्लानिंग दूसरों को बता देते हैं और लोग हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। हमेशा कम बोलने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप कम बोलेंगे तब लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे। जब आप लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जितना अधिक बोलेंगे उतना ही आप सामान्य दिखाई देंगे। आप अपनी बातों को नियंत्रण में भी नहीं कर पाएंगे और वो बातें भी बोल जाएंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। दूसरों से काम लेना सीखें। दूसरों से काम लेना सीखें। उन लोगों को हायर करें जो वो काम कर सके जो आप चाहते हैं। दूसरों के ज्ञान का खुद उपयोग करें। इससे आपका बहुमूल्य समय बचेगा और आपको दक्षता और गति की एक समान आभा प्रदान होगी, यानी आप दूसरे का क्रेडिट प्राप्त कर पाएंगे। अपने तर्क से नहीं, काम से दिल जीते। अपने बॉस या अधिकारी का मन अपने काम से जीते, क्योंकि जब आप काम न करके तर्क देने लगते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपने काम के द्वारा ही लोगों को जीत सकते हैं, तर्क से नहीं।
दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। अपने व्यवहार को प्रदर्शित न करें। जब लोग आपके व्यवहार और आदतों को जानते हैं तो इसका वो फायदा उठाते हैं। लोग आपके हर काम से पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। जब आप अपने आप को अप्रत्याशित बना लेते हैं और ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती, तो लोग आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। अपनी शक्तियों को एकाग्र करें। जो काम आप कर रहे हैं उसी काम पर अपनी पूरी शक्ति लगा दें। टाइमिंग की कला में निपुण हो। कोई काम जल्दबाजी से न करें, बल्कि धैर्य रखें और विश्वास रखें कि कोई भी चीज सही समय पर आपके पास आ जाएगी। एक महान व्यक्ति के जूते में कदम रखने से बचें। कहने का अर्थ, कभी भी कामयाब लोगों की राह पर न चलें, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाएं। यदि आप किसी कामयाब आदमी की राह पर चलेंगे तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की उम्मीद आपसे ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं। अपनी ईमानदारी और उदारता से लोगों को वश में करें। जब आप लोगों को अपनी ईमानदारी और उदारता दिखाएंगे तो वो लोग जो जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते, आपका विश्वास करने लगेंगे। फिर आप जैसा चाहे अपना काम निकाल सकते हैं। अपने आप को दोबारा तैयार करो। यदि आप अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हो या समाज आपको इज्जत नहीं देता, तो आप अपने आप को दोबारा तैयार करें। अपनी क्षमताओं को पहचानो और दोबारा से उन्हें निखारो। हर माहौल में अपने को ढाल सके ऐसे बने। किसी से पक्का वादा मत करो, लेकिन सभी के साथ विनम्र रहो। जब आप किसी से वादा करते हैं तो एक तरह से आप अपने आप को उनके हवाले करते हैं। इस तरह आप दबाव में आ जाते हैं और कुछ गलत भी कर सकते हैं। इसलिए किसी से पक्का वादा न करें। लक्ष्य बड़ा हो तो हम छोटे छोटे प्रयासों से उसे हासिल कर सकते हैं। बारिश की बूंदें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन लगातार बारिश से नदियों में बाढ़ आ जाती है। बच्चा गिरते गिरते चलना सीख जाता है। व्यक्ति डूबते डूबते तैरना सीख सकता है। ठीक इसी तरह हम ठोकर खाते खाते सफल हो सकते हैं। खुद को कमजोर न समझें, क्योंकि कमजोर व्यक्ति पर छोटी छोटी परेशानियां भी हावी हो जाती हैं। जीवन की राह में ठोकरें तो लगेंगी ही, और इन्हीं से भविष्य के लिए कोई न कोई सीख भी मिलेगी। बदकिस्मत होते हैं वे जो बिना ठोकर खाए मंजिल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ अनुभव से खाली ही रह जाते हैं। मेरे हिसाब से कुछ होते हैं बहुत ज्यादा समझदार, कुछ होते हैं समझदार, और कुछ होते हैं कम समझदार। जो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं वो दूसरों को ठोकर खाते हुए देख के ही सीख ले लेते हैं। जो समझदार होते हैं उन्हें ठोकर खा के समझ आती है, और जो कम समझदार होते हैं वो ठोकर खा के भी नहीं सीखते हैं। मार्ग में चलते हुए कभी कभी उसे ठोकर लग जाया करती है, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ता है। इस तरह उसे कभी कभी चोट भी लग जाती है। ऐसा अक्सर तभी होता है जब वह ध्यान से नहीं चलता है। यदि वह ध्यान से चल रहा होता तो उसे कभी ठोकर नहीं लगती। इस तरह कुछ लोग संभल कर ध्यान से चलने लगते हैं। आगे चलकर इसने एक मुहावरे का रूप ले लिया। यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से काम कर रहा हो तो वह अक्सर धोखे का शिकार हो जाता है। ये धोखा ही उसके लिए ठोकर का काम करती है। इससे वह सचेत हो जाता है और अपना काम ध्यानपूर्वक करने लगता है। ऐसे में ऐसे लापरवाह व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि जब तक इसे ठोकर नहीं लगेगी यह बिल्कुल संभलने वाला नहीं है। यानी जब तक वह कहीं धोखा नहीं खाएगा वह सचेत नहीं हो पाएगा। वास्तविक जीवन में ठोकर खाने का मतलब धोखा खाना होता है, ताकि वह संभल कर जीवन में आगे बढ़े। धोखा मिलने पर वह जीवन में इसकी ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करता है। इंसान जीवन में ठोकर खाकर कई प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है, जिससे इंसान को हिम्मत और हौसला मिलता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बिना ठोकर खाए संभलना भी तो नहीं आता। ये जीवन में पढ़े जाने वाले पाठ है, इनको पढ़ना पड़ता है। जो उनको जितनी अच्छी तरह पढ़ लेता है वह उतना ही सफल व्यक्ति होता है। इन ठोकरों से मत घबराओ, ये तो जरूरी है। इसलिए दोस्तों कहा है, सफल होना है तो ठोकर खाना सीखो। दोस्तों, आपको अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें जी। इसी के साथ अब विदा लेते हैं जी। कल फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। जय श्री कृष्ण जी।